अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं। जब भी हम भोजन खाते हैं तो ये सारे भोजन हमारे सेल के अंदर भी आते हैं। जब हम सांस लेते हैं या जब भी हम एनवायरनमेंट के थ्रू कोई प्रक्रिया करते हैं तो उसके थ्रू बैक्टीरिया और वायरस भी हमारे सेल के अंदर आते हैं। अब इन सभी गंदगियों का जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो भोजन के मेटाबॉलिज्म के बाद वेस्ट बचते हैं या जो बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में आ जाते हैं, उनका सेल के अंदर से सफाई करना भी तो जरूरी है। नहीं होगा तो ऐसी बीमारी होगी जिसका कहीं कोई इलाज नहीं हो सकता है। देखिए होता क्या है कि हमारे सेल के अंदर एक ऐसा झाड़ू है जो पूरे के पूरे सेल की सफाई करता है। उसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, मतलब इसमें एक पतली सी मेम्ब्रेन की लेयर होती है, एक बिल्कुल बुलबुले की तरह संरचना, जिसके अंदर बहुत सारे काम के प्रोटीन भरे रहते हैं जिसे एंजाइम कहते हैं, जो इन सभी वेस्ट मटेरियल को जो कि सेल के अंदर है उन्हें तोड़ कर उन्हें हाइड्रोलिसिस करके सेल के बाहर एक्सक्रीट कर देता है। सेल के बाहर जब ये वेस्ट मटेरियल ब्लड में मिलते हैं तो किडनी के थ्रू फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकल जाते हैं और हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ बना रहता है। ये लाइसोसोम ना हो तो सेल का तो कभी काम ही नहीं चल सकेगा, गंदगी सांस कौन करेगा। अब देखिए आपको भी ये पता ही होगा कि हमारे शरीर में जितने भी प्रोटीन बनते हैं वो डीएनए में मौजूद कुछ स्पेशल जीन के कोडिंग से बनते हैं। अगर इन जेनेटिक्स में कभी भी म्यूटेशन या गड़बड़ी हो जाए तो इससे बनने वाला प्रोटीन भी गड़बड़ी होगा, जो शरीर के लिए काम का नहीं होगा, या होगा भी तो कुछ ऐसे डिसऑर्डर पैदा करेगा शरीर में जो शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति में जब कोई काम का एंजाइम बनेगा ही नहीं तो जो वेस्ट मटेरियल आते हैं दरअसल वो इसी लाइसोसोम के अंदर स्टोर हो जाते हैं और इनको हाइड्रोलिसिस करने के लिए, इनको तोड़कर सेल से बाहर निकालने के लिए कोई एंजाइम रहता ही नहीं है। हर एक मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग स्पेशल किस्म का एंजाइम होता है, वो होता ही नहीं है। अब ऐसे में जब गंदगी इकट्ठा रहेगी तो जाहिर सी बात है बीमारियां होंगी और बहुत ही खतरनाक किस्म की। इसमें सबसे पहले तो सेल की डेथ होना जाहिर सी बात हो जाती है और ये सेल ढंग से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। ये गंदगी कई प्रकार की हो सकती है, ग्लाइकोप्रोटीन की हो सकती है, ग्लाइकोजन की हो सकती है, लिपिड की हो सकती है और इन सभी को हाइड्रोलिसिस करने के लिए अलग अलग प्रकार के एंजाइम भी होते हैं। एक भी गड़बड़ हुआ तो बीमारी हो जाती है। देखिए लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर कोई एक बीमारी नहीं है बल्कि 70 बीमारियों का संग्रह है, जिसमें हमारे लाइसोसोम के अंदर जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं उनमें से कोई एक एंजाइम भी अगर गड़बड़ तरीके से काम करने लगता है या बनता ही नहीं तो ये लाइसोसोम स्टोरेज डिसऑर्डर व्यक्ति को हो जाता है। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है इन मोस्ट केसेस में, मतलब ये बीमारी होने की माता और पिता दोनों से डिफेक्टेड जीन्स बच्चों में आना चाहिए। ये बात दूसरी है कि माता पिता में लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर हो या ना हो, पर अगर उनके अंदर ये जीन है और बच्चों में ये पास हुआ तो 25% चांस है कि वो अपना फिनोटाइप दिखाएगा ही दिखाएगा। पर कुछ केसेस में ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर भी हो जाता है जिसमें माता पिता दोनों में से किसी एक में भी अगर ये जीन है और ये बच्चों में पास हुआ तो ये बच्चे को हो सकता है। और एक्स लिंक भी देखा गया है जिसमें माता के थ्रू बच्चों में ये बीमारी ट्रांसफर होती है। इस बीमारी के जो सिम्टम्स है वो डिपेंड करता है कि कौन से प्रोटीन का ट्रांसलेशन मतलब जो एंजाइम बन रहा है वो गड़बड़ तरीके से बन रहा है, उसी के आधार पर सिम्टम्स देखे जाते हैं, जिसमें से मेनली सीजर्स, जॉइंट स्टिफनेस, मेंटल रिटार्डेशन, फेशियल एंड बोन डिफॉर्मिटी जैसे बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये एक जेनेटिक बीमारी है इसीलिए इसका इलाज अभी तक संभव नहीं है। देखिए लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर कई सारे बीमारियों का संग्रह होता है, जिसमें से मुख्य बीमारी है टे-सैक्स डिसऑर्डर, गाउचर डिजीज, फैब्री डिजीज जैसे बहुत सारी चीज। एक एक करके हम सभी के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेंगे। फिलहाल